जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको एक ऐसे धर्मात्मा की कथा सुनाती हूँ सतयुग में, जो सतयुग में हुए महाराजा हरिश्चंद्र। महाराजा सत्य के प्रतीक हैं। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे और वे हमेशा सत्य और दान करते थे, हमेशा सत्य बोलते थे। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। एक बार जब भगवान विष्णु की सभा में विश्वामित्र जी बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आपके सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय भक्त राजा हरिश्चंद्र हैं, सत्यवादी हैं। उनको सत्यवादी भी कहा जाता है। तो विश्वामित्र ने कहा, मैं नहीं मानता, पहले मैं उनकी परीक्षा लूँगा। तो विश्वामित्र उनकी परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। तो विश्वामित्र ने एक साधु का रूप धारण कर लिया और हरिश्चंद्र के द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगने के लिए राजा हरिश्चंद्र के पास पहुँचे। उन्होंने कहा राजा हरिश्चंद्र से, जो मैं भिक्षा में मांगूँ वो तुम दोगे? तो राजा हरिश्चंद्र ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, हाँ, जो मैं सामर्थ्यवान हूँ मैं अवश्य दूंगा। मैं अपने वचन का पक्का हूँ और यह सत्य भी है। तो यह सत्य भी है। विश्वामित्र ने कहा, मुझे आपका सारा राजपाट, सारा संपत्ति सब चाहिए। और जब सब कुछ देने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल फकीर हो गए। उसके बाद भी उनके ऊपर उन्होंने 4 टका यानी 4 सोने की मोहरें का कर्ज रख दिया। अब राजा हरिश्चंद्र जो है फकीर बन गए। वो अपने बेटे और पत्नी के साथ चलने लगे। विश्वामित्र ने कहा, पहले मेरे टका दे करके जाइए। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, 1 माह का हमें समय दीजिए। तो विश्वामित्र जी भी उनके साथ साथ चल पड़े। जहाँ जहाँ वे जाते वहीं वहीं विश्वामित्र भी साथ जाते। उनके बेटे का नाम रोहतास था। राजा हरिश्चंद्र जब उनसे टका का इंतजाम ना हुआ तो वो काशी नगरी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई दास खरीद लो, दासी खरीद लो। तो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को और बेटे को एक सेठ सेठानी ने खरीद लिया। तो वो उनसे जो टका मिला वो टका विश्वामित्र को दे दिया गया। फिर कहा, अभी तो मेरा एक कर्ज हो रह गया। तो राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बिक जाने को कहा। उसने कहा, कोई मुझे भी ले लो। तो राजा हरिश्चंद्र को एक शूद्र ने लिया जो शमशान घाट में रहते हैं। जो शमशान घाट में रहते हैं उन्होंने ले लिया। 1 टका दे करके उन्होंने विश्वामित्र को विदा कर दिया। लेकिन विश्वामित्र को तो अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने और परीक्षा ली। एक दिन जिसने रानी और लड़के को खरीदा था, एक दिन उसको